दा डर होवेगा मैनू नाल तू मेरे रहंदा किस दा डर होवेगा मैनू नाल ओ मेरे रहंदा किस दा डर होवेगा मैनू नाल ओ मेरे रहंदा किस दा डर होवेगा मैनू नाल ओ मेरे रहंदा किस दा डर होवेगा मैनू नाल ओ मेरे रहंदा सोटा तेरा हौसला मेरा सोटा तेरा हौसला मेरा मौत के झगड़े तोड़ा यीशु है चलवा मेरा मैनू कारियां तोड़ा यीशु है चलवा मेरा मैनू कारियां तोड़ा वगदा उस तो रहम दा चश्मा वगदा उस तो रहम दा चश्मा मुक जावण सब थोड़ा यीशु है चरवा मेरा मैनू कारियां तोड़ा यीशु है चरवा मेरा मैनू कारियां तोड़ा मेरे वैरी वेकड़ तेरी बरकत उते मेरे वैरी वेकड़ तेरी बरकत उते मेरे पर जावे प्याला मेरा पर जावे प्याला मेरा शिवा दिया ना तोड़ा यीशु है चढ़वा मेरा मैनू कारियां तोड़ा यीशु है चढ़वा मेरा मैनू कारियां तोड़ा यीशु है चढ़वा मेरा मैनू कारियां तोड़ा वगदा उस तो रहम दा चश्मा वगदा उस तो रहम दा चश्मा मुक जावण सब थोड़ा यीशु है चलवा मेरा मैनू कारियां तोड़ा यीशु है चलवा मेरा मैनू कारियां तोड़ा यीशु है चलवा मेरा मैनू कारियां तोड़ा हालेलुया प्रेज जब खुदावंद हमारे साथ है तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है क्योंकि वो लश्करों का खुदावंद जो है हमारे साथ है। और हम प्रस्तुत में आगे बढ़ते हुए एक और गीत गाएंगे तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है। और मैं अपनी बहन अख्तर से दरख्वास्त करूंगा कि जब मैं उन्हें बुलाऊं तो पहला करंथियों 15 बाब आयत 1 से लेकर 8 आयत तक पढ़ना है और उसके बाद लूका 24 बाब आयत 1 से 12 जो है वो दूसरी तलावत है। इसके लिए प्लीज़ शुरू करें। हालेलुया प्रेज एंड ग्लोरी। पहला करंथियों 15 बाब आयत 1 से 8 और बयान नीना आपने लूका 24 बाब 1 से 12 पंजाबी में पढ़ना है। Praise Jesus. Praise Lord. Praise Lord.
से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तारीफ हो खुदा के भरे की, तारीफ हो खुदा के भरे की, तारीफ हो खुदा के भरे की, तारीफ हो खुदा के भरे की। मेरा फिदिया देने वाला जिंदा है, जिंदा है, मेरी नजात का पानी जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। मेरी शिफा का मंबा यीशु है, यीशु है, मेरी हयात का चश्मा यीशु है, यीशु है, यीशु है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तारीफ हो खुदा के भरे की, तारीफ हो खुदा के भरे की, तारीफ हो खुदा के भरे की, तारीफ हो खुदा के भरे की। पूरे से उठाया मुझको यीशु ने, यीशु ने, पापों से छुड़ाया मुझको यीशु ने, यीशु ने, यीशु ने। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तारीफ हो खुदा के भरे की, 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 तारीफ हो खुदा के भरे की। तारीफ हो खुदा के बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की। जो लोग रूह और सच्चाई से यहाँ पर बरे की तारीफ करेंगे, खुदावंद उन्हीं को ये एजाज बख्शेगा कि वो आसमान पर जाकर बरे की तारीफ करें। आए, वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजरता जा रहा है, तो बैन से दरख्वास्त करूँगा मिस्टर अख्तर सामने आए और पहला क्रंथियों 15 बाब और उसकी 1 आयत से लेकर 8 आयत तक तलावत करें। अपने आप को खुदाम के कलाम के लिए तैयार करें। हालेलुया, हालेलुया। अब ऐ भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूँ जो पहले दे चुका हूँ, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। उसी के वसीला से तुमको निजात भी मिलती है, बशर्ते वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना ईमान लाना बेफ़ायदा हुआ। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से ज़्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बास सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को, और अब सबसे पीछे मुझको जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश हूँ
दिखाई दिया। खुदावंद इस कलाम के पढ़े बड़े और जन की सुने जाने पर बरकत बरकत बख्शे। बख्शे। और अब मैं बहन नीना से दरख्वास्त करूँगा कि वो पंजाबी में लूका 24 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 12 आयत तक तलावत करें। बहन भाइयों जय मसीह की। प्रभु दा जी उठना। पर हफ्ते दे पहले दिन अमृत वेले ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਲੈ ਕੇ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕਬਰੋਂ ਲਾਂਭੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਲੋਥ ਨਾ ਪਾਈ ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਦੋ ਪੁਰਸ਼ ਚਮਕੀਲੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਖਲੋਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਡਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੱਲ ਝੁਕਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਮੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਭਾਲਦੀਆਂ ਹੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਕਿ ਗਲੀਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਕਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਔਰ 30 ਦਿਨ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਕਬਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ 11 ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੋ ਮਰੀਅਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਅਤੇ ਯੋਹਾਨਾ ਅਤੇ ਯਕੂਬ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰੀਅਮ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤੀਵੀਆਂ ਨੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਲੂਮ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਤ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਪਤਰਸ ਉੱਠ ਕੇ ਕਬਰ ਵੱਲ ਭੱਜਿਆ ਅਤੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਨਿਰੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਡਿੱਠੇ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਅਚਰਜ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜਣੇ ਇਮਹੂਸ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ 5 ਕੋਹ ਬਾਟ ਤੇ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਜੋ ਬੀਤੀਆਂ ਸਨ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਐਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਔਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਆਪ ਨੇੜੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਭਈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਿਆਣਨ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਤਦ ਕਲਿਓਪਸ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਭਲਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੱਲਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਓਪਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀਆਂ ਹਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਤਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀ ਔਰ ਨਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਸੀ ਭਈ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਜ਼ਰੇ ਬੀਤੇ ਨੂੰ ਅੱਜ 30 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੜਕੇ ਕਬਰ ਤੇ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਲੋਥ ਨਾ ਪਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਦੀਆਂ ਆਈਆਂ जो सानू दूतां दा दर्शन भी होया। आमीन। खुदावंद इस कलाम के पढ़े जाने पर सुने और सुने जाने पर बरकत से आए अपने सरों को खुदावंद की हज़ूरी में झुकाएंगे और अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करेंगे और खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो अपने कलाम को नाज़र फरमा कर अपने लोगों को शिफा देता है और उनको दुखों से रिहाई देता है और उसने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज़्यादा अज़मत दी है। और मैं अपनी बहन मिसेस गौरी से दरख्वास्त करूँगा कि वो सामने आएँ और खुदा के खादम के लिए दुआ करें कि खुदावन आज उनसे हम कलाम हो
और उनके मुंह का एक एक लफ्ज़ जो है वो पाक रूह की तहरीक से निकले, जो लोगों को बरकत दे। हालेलुया। हम दुआ करें, सब आंखें बंद करें। कदूस कदूस रबिल फाज लश्रों के खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा बाप तेरी तारीफ़ तेरी हम्द करते हैं खुदावंद, क्योंकि तू भला है, तू तारीफ़ के लायक है, तू सजदे के लायक है बाप, तू जलाल से भरा है खुदा बाप। तेरा शुक्र करते हैं सारी नेमतों के लिए, सारी बरकतों के लिए बाप, जो तूने हमें अता की हैं खुदावंद। इन सांसों के लिए बाप तेरा शुक्र करते हैं, तूने हमें ज़िंदगी दी है खुदा बाप। हम तेरे चरणों में आए हैं खुदा, हम तेरा शुक्र हो, सारी बरकतों के लिए तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो हमारी बाप। इस पूरी मीटिंग के लिए बाप मैं तेरा शुक्र करती हूँ, इस खूबसूरत मौका के लिए खुदा तेरा शुक्र हो। तूने हमारे लिए खुदावंद अपनी जान दी है खुदावंद, इस प्यार के लिए, इस मोहब्बत के लिए बाप तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तेरा शुक्र हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, तेरा शुक्र हो खुदावंद। और मैं तेरे खादम के लिए खुदा बाप मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ खुदावंद, तू अपने खादम को बड़ी बरकत दे खुदावंद। तेरा खादम तो वो ना बोले बल्कि तेरा पाकरू बोले खुदावंद, और जो कलाम का बीज बोया जाए खुदा बाप वो 100% फल लाए खुदावंद, और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए खुदा बाप। अपने खादम को बड़ी हिकमत और दनाई देना खुदा बाप, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो खुदा बाप। हमें सुनने वाले कान देना, हम तेरा कलाम सुने और उस पर अमल करें, और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें खुदा बाप। सब कुछ मांगते तेरे बेटे यीशु नासरी के नाम से, आमीन। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है कि वो जो कलाम सुनाने में मेहनत करते हैं वो 2 चांद इज़्ज़त के लायक समझे जाएं, उनको दुगनी 2 गुना इज़्ज़त, ज़्यादा इज़्ज़त देनी चाहिए। और आए खुदा के कलाम के लिए और खुदा के खादम के लिए मैं चाहता हूँ कि आप सब खड़े होंगे और तालियां बजाकर खुदा के खादम के लिए और खुदा के कलाम के लिए हम दावत देते हैं खुदा के खादम पास्टर विंसेंट असगर साहब को कि वो आएँ और खुदा का कलाम जो खुदा ने उनके दिल में डाला है वो हमसे शेयर करें। हालेलुया हालेलुया। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि क्वायर यहाँ ही होती तो उसको वो हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, वो एक अंतरा ज़रूर दोबारा गाते। लेकिन यकीनन हमारे लिए आज ये बहुत बड़ा दिन है, कुल आलम के लिए ये बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या किया जी? मौत और कब्र पे फतह पाई। हालेलुया। ईद क़यामतुल मसीह, इसको पास्का ईद भी कहा जाता है और ईद पास्का भी कहा जाता है, और कुछ लोग इसे या बहुत से दुनिया से ईस्टर के नाम से भी इस त्यौहार को जानती है। मैं इसको थोड़ा सा आज टच करूंगा कि दरअसल ये है क्या और क्यों हमें इसको ईद क़यामतुल मसीह कहना है, और ईस्टर क्यों इसके लिए मुनासिब लफ्ज नहीं है। यह दिन यकीनन एक फतह का दिन, जश्न का दिन और हमारे लिए हमेशा की जिंदगी बख्श देने वाला दिन है। आमीन। और ये ना सिर्फ हमें फतहमंद इस दिन में ठहराया गया, बल्कि इब्लीस की उस सारी कुव्वत को भी हमारे पांव के नीचे कर दिया गया। और जो कोई उसके साथ ईमान में उस तौर पे चलता है जैसे खुदा का कलाम कहता है, तो वो यकीनन उस कुव्वत को अपने अंदर रखता है। मेरी मिनिस्ट्री में, मेरी जिंदगी में खुदा ने 23 साल हो गए मुझे खिदमत करते हुए, और पहले दिन से
या पहले महीनों से मैं कहूंगा कि खास तौर पे मुझे खुदा ने डिलीवरेंस मिनिस्ट्री का ये गिफ्ट दिया, तोड़ा दिया, ये मुझ पे उसने रहम और फजल किया। और ऐसे ऐसे केसेस आते रहे जो सामने बोलते थे, उसमें बदरूहें हाजिर हो कि मेरे अंदर लश्कर है, और खुदा ये कुव्वत देता रहा कि मैं सर से पकड़ लेता था कि तू लश्कर है तो क्या यीशु से बड़ा है। और खुदा रिलीज करता रहा और कर रहा है, क्योंकि वो उसने, जैसे मैंने कहा कि शैतान को हमारे पांव के नीचे कर दिया है। फक्त हमें उस इख्तियार को इस्तेमाल करना है जो आज के दिन के वसीला से खुदावन ने हमें दे दिया, ईद क़यामतुल मसीह। क़यामत का लफ्ज पास्टर ना बोलें, बाकी बताएं क्या इसका मतलब है। नहीं, मैंने कहा था पास्टर ना बोले, आप पास्टर हैं। नहीं, पास्टर ना बोले। मुर्दों में से जी उठना, मुर्दों में से जी उठना क़यामत। और यीशु मसीह ने क्या कहा था? क़यामत और जिंदगी मैं हूं। और वो मुर्दों में से जब जी उठा तो उसने इस बात को साबित कर दिया। और यीशु मसीह ने कहा था कि मुझे जिंदगी देने का भी इख्तियार है, मुझे जिंदगी लेने का भी इख्तियार है। और उसने जब आखिरी कलमा कहा तो उसने क्या कहा है? बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। उसके पास अथॉरिटी थी कि उसने वो अपनी जो रूह है वो भी खुदा के हाथ में खुद सौंपी। और कलाम हमें बड़े वाज़े तौर पे बताता है कि यीशु मसीह जो एक खुदा के मंसूबा के तहत आए, और हमने पिछले दिनों में इस पे बात की कि कैसे उन्होंने जो है हमारी खातिर, कुल आलम की खातिर, जब हम हमारी खातिर कहता हूं तो मनी इंसान की बात करता हूं, कुल आलम के लोगों की बात करता हूं, तमाम मज़ाहिब के लोगों की बात करता हूं, चाहे वो किसी भी रंग, नस्ल या मजहब के हैं, मैं उनकी बात करता हूं। मसीहा ने उनकी खातिर अपनी जान दी ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और हमने देखा कि कैसे हम देखते हैं कि मसीहा ने वो सताए गए और उनके ऊपर लान तान किया गया, उनको कोड़ों से पीटा गया, रद्द किया गया, उनके ऊपर थूका गया, उन्होंने सारी जिल्लत और रुसवाई सहके और सलीब पे हाथों में कील ठुकवा के, पांव में कील ठुकवा के अपनी जान कुर्बान कर दी। और फिर जब उन्हें कब्र में रखा गया तो वो जो मुर्दों को जिंदा करता था, क्या कब्र उस पर इख्तियार रखती थी? उस पे कब्र का भी कोई इख्तियार नहीं था। और वो मौत और कब्र पे फतह पाके तीसरे दिन, यानी आज के दिन, हफ्ते का पहला दिन, अतवार का दिन, इसलिए दुनिया में तमाम कलीसियाएं अतवार के दिन इबादत करती है, इसलिए कि ये फतहमंद दिन, यीशु ने इस दिन फतह से बढ़ के गलबा हासिल किया मौत और कब्र पे, और हमें फतहमंद ठहराया। अतवार का दिन इबादत का दिन मनाया जाता है। मैं इससे पहले कि मेन मैसेज की तरफ चलूं, जो बात मैंने की थी मैं उसको जरूर बयान करूंगा कि कलाम मुकद्दस में कहीं भी ईस्टर के लफ्ज की मुताबिकत इस वाक्य के साथ नहीं मिलती। ये लफ्ज जो है, जैसे क्रिसमस क्राइस्ट से मसाशुदा और मास से सेलिब्रेशन है, मसाशुदा सेलिब्रेशन है, इसी तरह जो ये ईद, अगर इसको हम देखें जिसको हम मनाते हैं, तो ये ईद क़यामतुल मसीह, जबकि मसीह मुर्दों में से जी उठा, ये वो ईद है। और ये उस वक्त के लोगों में 325 बादुल मसीह में जब नकाया की काउंसिल जब बैठी, जिसमें तकरीबन 200 बिशप सारे दुनिया से आते थे, तो उस वक्त के जब रोमी हुक्मरान थे, उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें की और बहुत से लोगों को मजबूरन उन्होंने, जो बुतों की पूजा करने वाले थे, उनको भी मजहब में शामिल कर दिया। और उनमें से एक देवी जो अस्तारात की देवी कहलाती है, एस्टर जिसको भी कहा जाता है, वो थी जिसका जो हामद नमरूद वो जो है वो बादशाह था, और वो जो है वो उसकी बीवी थी।
और वो जब मर गया तो उसने अपने बेटे से शादी की, तमूज से, और उससे उसने जो है शादी नहीं कहेंगे बल्कि उसके साथ उसने ताल्लुकात बना लिए अपने बेटे से। और वो बेटा जो है, जो जब उसने बच्चा पैदा हुआ उसका, तो उसने ये कह दिया कि ये सूरज देवता की शुआओं से ऐसा मुमकिन हुआ है, और ये सूरज देवता है। और फिर उसने जो उसका ये बेटा था वो भी 40 बरस की उम्र में वो जो है वो भी मर गया। और फिर उसने 40 रोजे उस 40 उम्र के एक साल के मुताबिक उससे रखवाए, लोगों से रखवाए। और उसके बाद उसने जो है उनको कहा कि जो है लोगों को कि मैं इन 40 रोजों के दौरान में जब आखिरी रोजे पे जब मैं उस झील के पास थी तो वहां झील में से एक अंडा निकला और खरगोश मैंने वहां देखे। और आज शैतान ने इसीलिए ये अंडे और खरगोश दुनिया में फैला दिए हुए हैं। जैसे कि क्रिसमस के ऊपर उसने सेंटा बना दिया हुआ है, इसी तरह अंडे और खरगोश बना दिए हुए हैं जो आपको हर तरफ नजर आते हैं, जिनका कोई ताल्लुक नहीं ईस्टर से। मुझे जितने मैसेज आ रहे हैं मैं सबको आगे ये लिख रहा हूं जिनमें कहीं भी मुझे वो अंडे या खरगोश नजर आते हैं कि नो एग्स एंड नो बनीज प्लीज। इनका कोई ताल्लुक नहीं है ईस्टर से। ये हमें उस तरफ धकेलते हैं, हमें ज़हनी तौर पे उस देवी के जो उस वक्त लोग उसको पूजा करते थे, और वो भी जब मसीहत में जब वो बहुत से बिशप्स आ गए और उस नस्ल के भी लोग आ गए, उस फिरका के भी लोग घुस के आ गए और उन्होंने ये रवायात बीच में डाल दी। और इसलिए मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलना चाहता। आज फतहमंद दिन है, हम फतह की बातें करेंगे, लेकिन बताना चाहता हूं कि यह दिन ईस्टर का लफ्ज इस रेफरेंस से है, इसलिए सारी कैरिस्मेटिक पेंटिकॉस्टल कलीसियां जो हैं वो ईस्टर का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करती। वो ईद उल क़यामतुल मसीह, रेज़रेक्शन डे इसको कहते हैं, और ये वाकया ही रेज़रेक्शन डे है। और हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह नासरी कि ये जो मंसूबा खुदा का था, वो खुदा का मंसूबा कि यीशु हमारे लिए आए और वो अपने जो है जान फिदिया में हमारे लिए दे, फिर वो दफन हो और फिर वो जी उठे। और जैसे हमने हवाला पढ़ा, हमारी बहन ने पंजाबी में पढ़ा, मैं इसको उर्दू में थोड़ा सा शॉर्ट है ये, इसको पढ़ देता हूँ जो मेन इसकी बात है। और वहाँ पे कलाम मुकद्दस में पहला कुरिन्थियों उसका 15 बाब और उसकी पहली आयत यूं कहती है, यहां पे कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, ए भाइयों मैं तुम्हें वही खुशखबरी जिताए देता हूं जो पहले से दे चुका हूं, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। इसी के वसीला से तुमको निजात भी मिलती है, बशर्ते कि वो खुशखबरी जो मैं तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा है। और लिखा, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। हालेलुया। मसीह हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। किताब मुकद्दस तौरेत, सहाफ़ा अंबिया, ज़बूर, अनाजील, ये जिसको हम नया अहदनामा और पुराना अहदनामा भी कहते हैं, ये मैं बताता चलूं क्योंकि ये प्रोग्राम ऑनलाइन भी जा रहा है, बहुत से हमारे गैर मसीही बहन भाई भी देख रहे हैं। 1500 साल में ये किताब मुकद्दस लिखी गई और 1500 साल में 40
मुसन्निफीन ने मुख्तलिफ वक्तों पे ये किताब लिखी, ये एक वक्त में नहीं लिखी गई। ये 1500 साल में 40 मुसन्निफीन जिनके पेशे मुख्तलिफ थे, कोई डॉक्टर था, कोई चरवाहा था, कोई मशेरा था, कोई किसी और उसका जो पेशा था, ये उन लोगों ने लिखी। लेकिन आप शुरू से देखें और आखिर तक ये एक किताब नजर आती है, क्योंकि लिखी 40 ने, लिखवाने वाला एक था, और वो खुदा का पाक रूह था। इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट, दिस वर्ड इज एन इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड। खुदा का कलाम पाक रूह के वसीला से लिखा गया, पाक रूह की हदायत से लिखा गया, और ये हम तक पहुंचा ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और कलाम मुकद्दस हमें बड़े वाज़े तौर पे बताता है, और जैसे हमने ये हवाला पहला वाला जो पढ़ा था उसमें लिखा है कि जब वो औरतें मरियम मगदलिनी और उसके साथ जो औरतें थी वो गईं और उस कब्र पे पहुंची, और वहां पे लिखा है कि वो जब उन्होंने कब्र में औरों को भी बुला ली, जब यीशु को वहां नहीं पाया तो बहुतों ने इस बात का यकीन नहीं किया, उसको कहानी समझा। और आज भी बहुत से मज़ाहिब के लोग ये समझते हैं कि अगर वो खुदा का बेटा था तो फिर कैसे वो मर सकता था, कैसे उस पे इस तरह जिल्लत और रसवाई में वो जा सकता था। लेकिन वो खुदा के प्लान को नहीं समझते, वो खुदा के मंसूबा को नहीं समझते, जिसने शुरू ही से कुर्बानी को ठहरा दिया था कि गुनाहों की माफी के लिए कुर्बानी दी जाए। और अज़ल से किया गया गुनाह बाग-ए-अदन में खुदा की हुजूरी में, जिसके लिए पाक बर्रा यीशु मसीह नासरी तैयार किया गया, उसने वो कुर्बानी दी। और उसका जरूर था कि वो आए और मेरे और आपके लिए मौत और कब्र में जाए, और फिर मौत और कब्र पे वो फतह पाए। और खुदा का कलाम हमें बड़े वाज़े तौर पे बताता है कि वो जब कब्र में, यहां पे लिखा हुआ है मरियम मगदलिनी जब है बहुत ही खुदा से प्यार करने वाली। क्यों प्यार करने वाली है? अभी हम बार बार खड़े आज कर रहे थे चर्च स्टार्ट होने से पहले कि कैसे वो पेशावर यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे स्टूडेंट्स ने एक स्टूडेंट पे इल्ज़ाम लगा के कि इसने जो है वो ब्लास्फेमी की है, शायद उनके रसूल के खिलाफ कुछ कहा है, तो उसको वहां ही पत्थरों के साथ मार दिया। और मैंने वो खुद वीडियो देखी, मेरी बहन मुझे बता रही थी, और जब वो मरी हालत पड़ा था, एक शख्स ने इतना बड़ा पत्थर उसको मैंने देखा, मुझसे देखा नहीं गया, उसके सर पे मार के बिल्कुल तबाह कर दिया, खत्म कर दिया। और यह हशर होने वाला था इस मरियम मगदलिनी का। वो क्यों ना उससे प्यार करे जिसको पत्थरों के साथ संसार करने के लिए वो यहूदी इकट्ठे हो गए थे। और कैसे वो जिसमें बदरूहें थी, 7 बदरूहें यीशु ने उसमें से निकाली, और कैसे यीशु मसीह ने उसे उस हमेशा की हलाकत से निकाल के हमेशा की जिंदगी में शामिल कर दिया। वो क्यों ना उससे मोहब्बत रखे, वो क्यों ना उससे प्यार करे। और लिखा है कलाम मुकद्दस में कि वो शागिर्द वहां से चले गए जब यीशु को ना पाया, लेकिन वो वहां पे ठहरी रही। मैं जरूर इस हवाले को आपके सामने रखना चाहूंगा, इसको थोड़ा सा आपके सामने जरूर पढ़ना चाहूंगा, इसको समझने की जरूरत है। और कलाम मुकद्दस हमें बड़े वाज़े तौर पे बताता है कि हमें उस तौर पे जैसे उसका कलाम कहता है, हमें कलाम मुकद्दस के मुताबिक इसकी सारी बातों को समझना है और इन सारी बातों को हमने देखना है। और यहाँ पे 24वां बाब जो है लूका की इंजील का जो हवाला पढ़ा गया, उसके 24वें बाब में लिखा है, और यहाँ पे लिखा है कि लेकिन हफ्ते के पहले दिन वो सुबह सवेरे उन खुशबूदार चीज़ों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आईं, और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर यीशु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो 2 शख्स बराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए, और वो डर गईं और अपने सर जमीन पर झुकाए। तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। हालेलुया।
उन्होंने कहा, जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहां नहीं है, वो जी उठा है। हालेलुया। वो उस कब्र में ना वो कब्र उसको रख सकती थी, ना वो कब्र में रह सकता था। वो जो कहता था और मुर्दे जिंदा हो जाते थे, वो निकला कि अब जिंदा होके वहां नहीं है। और लिखा है कि वहां पे वो लिखा है कि वो जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। याद करो। और मैं आज जब इस कलाम को देख रहा था सुबह, और मेरे पास ये तकरीबन 14 पेशन गोइयां मैंने लिखी इसको बाकायदा कागज पे। 14 पेशन गोइयां हवाले पुराने अहदनामे के मेरे पास है, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं कि मैं आपको पढ़ पढ़ के सुनाऊं एक एक काम के लिए कि उसका जन्म दिन जो है उसकी बर्थ बैतलहम में होगी, और कैसे वो जो जबरदस्त और हमेशा की जिंदगी देने वाला होगा, और कैसे वो कुंवारी मरियम से पैदा होगा, यहूदा का कबीला से होगा, यहूदा के कबीले का शेर बब्बर होगा, कैसे वो हेरोदीस बच्चों को कत्ल करेगा का हुक्म देगा, और कैसे वो मुल्क के मिस्र में भेजा जाएगा, कैसे वो जैसे यरूशलेम में उसका शहाना दाखिला होगा, कैसे वो हैकल की सफाई करेगा, कैसे वो 30 सिक्कों के इव्ज वो बेचा जाएगा, चांदी के सिक्कों के इव्ज, कैसे उस पे इल्जाम लगाने वाले उसके सामने, वो इल्जाम लगाने वालों के सामने बेजुबान होगा, कैसे वो दुश्मनों के लिए दुआ करेगा, कैसे उसके लिबास पर कुरा डाला जाएगा, कैसे अमीर आदमी की कब्र में वो रखा जाएगा, और कैसे वो दुख उठाएगा, और कैसे वो मौत और कब्र पे फतह पाएगा। हालेलुया। और मौत और कब्र पे फतह पाने वाला हमारा यीशु मसीह नासरी मेरे और आपके लिए जिंदा हो गया। लेकिन आज बात जो मैं चंद मिनटों में करना चाहता हूं वो मरियम मगदलीनी के ताल्लुक से है, ताकि हमारी जिंदगियों में हम इस बात को सीखें कि हमें किस तौर पे प्यार करना है, और जब हमारा प्यार उस तौर पे होगा तो फिर क्या हमें मिल सकता है। मरियम मगदलीनी लिखा है कि वो कब्र के पास खड़ी हुई रोती रही, शागिर्द चले गए, लेकिन वो वहां पे है, वो नहीं गई है, वो रो रही है और कहती है कि मेरे यीशु को कहां ले गए हैं। वो उन फरिश्ते जब नजर आते हैं कहती मुझे बताओ, मैं उसकी लाश अपने पास ले जाऊं, मैं उसकी लाश अपने साथ रखूं। उसका प्यार इतना है, कलाम कहता है कि जिसके ज्यादा गुनाह बख्श दिए गए वो यकीनन ज्यादा प्यार करता है। उसका तो सब कुछ गुनाह में था, वो तो गुनाह में धसी हुई वो औरत थी, उसके अंदर बदरूहें थी जो उससे ये काम करवाती थी, जिसको मसीहा ने हमेशा की जिंदगी का वारिस ठहरा दिया, जिसका नाम किताब मुकद्दस में इतनी इज्जत के एहतराम के तौर पे आ गया। वो क्यों ना शुक्रगुजारी करे, क्यों ना वो कहे कि मुझे उसकी लाश दो ताकि मैं उसे ले जाऊं और वहां पे रखूं। और जब वो कहती है तो लिखा है कि यीशु ने कहा, वो उनसे कहती है कि मेरे खुदावंद को कहां ले गए हैं। और जब उसको बुलाते हैं, उसके यीशु मसीह कहते हैं कि ए औरत, ए मरियम, और जब उसको ए मरियम कहते हैं तो वो उस आवाज को पहचान जाती है और वो कहती है उस्ताद, रबूनी, माय ग्रेट टीचर, लेकिन नहीं जानती कि वो हमेशा की जिंदगी वाला अब जिंदा हो चुका है। और यीशु मसीह को पकड़ने लगती है तो वो कहते हैं कि अभी नहीं, अभी मैं बाप के पास नहीं गया। और फिर वो वहां से निकलती है। लिखा है कि वो जाके शागिर्दों को भी बताती है, वो जाके सारे यरूशलेम में वो
फैल जाती है। और लिखा है वहां पे मरकज 16 बाब उसकी 10वीं 11वीं आयत में, वो शहर में गई और लोगों को खुशखबरी देने लगी कि वो जी उठा है। वो शागिर्द डर और खौफ की हालत में कमरों में बंद बैठे थे, लेकिन इसके अंदर दिलेरी का रूह आ गया है। इसके अंदर वो मोहब्बत की वजह से जो उसको यीशु मसीह के साथ थी, उस दिलेरी में वो निकलती है और खुशखबरी का पैगाम लेके जाती है, दूसरों को बताती है। और आज हमें उसी मोहब्बत की जरूरत है कि हम भी मसीहा से रखें। उसका कब्र से ना जाना उसको फरिश्तों का भी दीदार करा देता है और उसको यीशु का भी दीदार करा देता है। जो उसके कदमों में आ जाते हैं, जो उसके साथ अपना वक्त गुजारते हैं और जो अपना आप उसे दे देते हैं, वो उसमें अपना दीदार भी देता है। फरिश्ते भी नजर आते हैं। उनकी जिंदगी में एक ऐसी दिलेरी आ जाती है कि कुछ भी हो जाए वो किसी भी तरह खौफ नहीं खाते। शागिर्द तो खौफ की हालत में बैठे थे और यीशु मसीह लिखा है कलाम मुकद्दस में, अगर आप देखें तो वो यूहन्ना की इंजील उसका 20वां बाब 12 से 13 आयत में लिखा हुआ है कि वो उस बंद कमरे में आ गए जहां पे कितने शागिर्द थे जी पहली दफा? 12 में से एक तो वैसे ही धोखा दे चुका था, 11 में से एक तुमा वहां था नहीं, 10 शागिर्द थे। और लिखा है कि वो उनके दरमियान में उनको दिखाई दिया और उनके साथ बातें की और उनके साथ वो ठहरा रहा। और फिर वो चंद दिन बाद लिखा कि तकरीबन एक हफ्ते के बाद वो दोबारा, ये 20वीं आयत है यूहन्ना 20 बाब की, वहां पे लिखा है कि वो फिर अपने शागिर्दों के पास आता है और उस वक्त तुमा वहां पे मौजूद है, जिसको शागिर्दों ने बताया था कि जब तक मैं उसे देख ना लूं, उसके हाथों के अंदर मैं उंगलियां ना डाल लूं जहां पे कील ठुके थे, मैं एतबार नहीं करूंगा। तो वो कहते हैं कि ऐ तुमा और अपनी उंगली को डाल। आज बहुत से लोग शक करते हैं, आज बहुत से लोग तुमा की मानद मसीह का इनकार करते हैं। आज बहुत से लोग जानते हुए भी, उसके साथ वक्त गुजारते हुए भी पूरे तौर पे ईमान नहीं लाते। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि जो ईमान लाएगा वो निजात पाएगा, जो आखिर तक कायम रहेगा वो निजात पाएगा। और मेरे और आपके यीशु ने हमारी खातर वो निजात का इंतज़ाम पूरा कर दिया है। हालेलुया। मेरे और आपके यीशु ने मौत और कब्र पे फतह पाके हमें फतहमंद ठहरा दिया है। हालेलुया। मेरे और आपके यीशु की कब्र खाली है और आज भी उस कब्र पे जाएं, यरूशलेम में, वहां पे लिखा है वो यहां पे नहीं है, वो यहां पे नहीं है। आज ये कलाम काश के मेरे और आपकी ज़िंदगी में भी उस मोहब्बत को पैदा कर दे यीशु के साथ, जो मरियम की मोहब्बत थी, जो यूहन्ना की मोहब्बत थी। ये 12 शागिर्द जो उसका इनकार करते रहे, 12वां शागिर्द बाद में एक और उसकी जगह चुना गया, यहूदा इस्करियोती की जगह पे। और लेकिन कलाम बताता है कि यही डर और खौफ में रहने वाले शागिर्द जब यीशु ने दोबारा से मिल गया और उन्होंने देख लिया कि उसकी बातें पूरी हो गई, तो पूरी दुनिया में वो कलाम को लेकर निकल गए और उन्होंने ना सिर्फ मारे खाई, ना सिर्फ दुख सहे, बल्कि मासवाए एक के हर एक को अजीब तरीकों से लटकाया गया, मारा गया, तेल में खौलते तेल के अंदर डाल के उनकी जान ली गई। किसी को सलीब पे उल्टा लटकाया गया, किसी को किस तरीके से अज़ियतों से। लेकिन ये मसीह के पैरोकार हमेशा की जिंदगी हासिल करने वाले उस मसीहा से अब दलेर हो चुके हैं, उनके अंदर दिलेरी का रूह आ चुका है और अब वो जान चुके हैं कि मसीहा जी चुका है और वही है जो हमें हमेशा की जिंदगी दे सकता है। और वो इस खुशखबरी के पैगाम को लेके निकल गए और पूरी दुनिया में फैला दिया। और आज भी खुदा हमारा खुदा हमसे यही तवक्को करता है। ईस्टर का पैगाम
यीशु जी उठा है, और वो जी उठा यीशु हमसे यही तो को करता है, जिसने जाते हुए कहा कि जाओ सारी दुनिया में जाके अंजील की मुनादी करो और उन्हें बाप, बेटे और पाखरू के नाम से बपतिस्मा दो। आज भी वो कहता है कि जाओ सांपों और बिच्छों को कुचलो और उनकी सारी कुवत पका निभाओ, और जिस बीमार के लिए तुम दुआ करोगे वो शिफा पाएगा। आज भी वो कहता है मेरे बेटे लौट आ, है मेरी बेटी लौट आ, कि मैंने तेरा फिदिया दिया है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और रेजरेक्टेड क्राइस्ट को, यीशु मसीह को अपने अंदर आने की दावत दें। उसको कहें कि आज इस वक्त में, आज इस दिन में जबकि हम तेरी ईद क़यामत को मनाते हैं, तो यीशु मसीह तू जो क़यामत और जिंदगी है, तू मेरे अंदर आ जा। यीशु मसीह तू जो हमेशा की जिंदगी है, तू मेरे अंदर आ जा। तू जो दिलेरी का रूह है, मेरे अंदर आ जा। तू जो मुझे हर तरह की परेशानियों से, दुखों से, तकलीफों से बचा सकता है, तू मेरे अंदर आ जा। और अगर आप आज किसी तरह भी अभी आपने तौबा नहीं की, आप उसके साथ हमेशा की जिंदगी में वारिस नहीं बने, क्योंकि जरूर है जो यीशु मसीह ने मुनादी की, और उसकी मुनादी के पहले अल्फाज यही थे, बस तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ चुकी है। अगर आपने तौबा नहीं की तो खुदावंद हमारा खुदा आपको ये मौका बख्श रहा है। ऑनलाइन जो देख रहे हैं, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी बहन, ऐ मेरे भाई, अगर तू आज तक मसीह के पास नहीं आया तो आज यीशु तुझे बुला रहा है। और यहां पे बैठे हुए चर्च में, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरी बहनों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, अगर आज तक आपने उस तौर पे यीशु मसीह के साथ कमिटमेंट नहीं की, तो आज यीशु आपसे कह रहा है मेरे पास लौट आ, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। मेरे पास लौट आ। और अगर आपने आज तक तौबा नहीं की, मैं सब आंखें कहूंगा बंद हो जाएं, सब आंखें बंद हो जाएं। अगर आपने आज तक तौबा नहीं की तो अपना हाथ आप खुदावंद खुदा को दिखा सकते हैं। जो ऑनलाइन है वो भी अपना हाथ खुदावंद की तरफ बुलंद कर सकते हैं, और जो यहां बैठे हैं वो अपना हाथ बुलंद करके अपनी जिंदगी यीशु को दे सकते हैं, ताकि वो जिंदगी देने वाला आपके अंदर आ जाए और आपको उस हमेशा की जिंदगी से भर दे। शर्माए नहीं, ये और मैंने भी एक बहुत बड़े मजमे में, जहां भाई अर्नस्ट मल वर्शिप कर रहे थे और छोटी छोटी प्रीचिंग कर रहे थे, मैंने भी बगैर शर्माए अपना आप खुदावंद खुदा के हवाले कर दिया, और उस वादा के सच्चे यीशु मसीहा ने मेरी जिंदगी को अजीब तरीके से बदल दिया। वो आपकी जिंदगी में भी आपकी परेशानियों को दूर करने की कुदरत रखता है। उस दिन मैंने खुदावंद से एक बहुत क्लियरली सुना कि मैं ये तेरे लिए करने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या तू अपनी जिंदगी मुझे देगा और मेरी खिदमत करेगा? और मैंने कहा हाँ यीशु, आज मैं वादा करता हूं। और एग्जैक्ट उस के 9 महीने बाद 18 फरवरी 16 अक्टूबर को खुदा ने खूबसूरत बेटा सुलेमान, जो यहाँ पे बैठा हुआ है, वो मुझे दिया। खुदावंद हमारा खुदा, जब हम उसके साथ चलते हैं तो हमारी जिंदगी में बड़े बड़े और अजीब काम करता है। और उसके बाद उसने मुझे अपने हाथों में थाम लिया और अपनी बरकतों से भर दिया। और आज वक्त है आप भी उन बरकतों को ले लें। अगर आपने तौबा नहीं की, मेरी दरखास्त है फिर से सब आंखें बंद हों, अपना हाथ उसे दिखा दीजिए। मेरी बहन, खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू माय सिस्टर। मेरे भाई, खुदावंद आपको बरकत दे। मेरी बहन, खुदावंद आपको बरकत दे। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और खुदावंद अपने खुदा को अपना हाथ दिखाएं, क्योंकि वो आपको बरकत देने के लिए मौजूद है।
मेरी बहन खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। पास्टर सुहेल आप आएँ और इनके लिए दुआ भी करें और फिर दुआया सेशन जैसे खुदा आपको लीड करता है आप उसको चलाएं। हालेलुया। आंखें बंद रहें सब। Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory to the mighty name. Hallelujah. खुदा की कुदरत इस जगह पर मौजूद है और जितने बहन भाई इस बात का इकरार करते हैं कि खुदावंद आज हम अपनी जिंदगी तुझे देते हैं, वो मेरे पीछे ये दुआ करें और उसके बाद मैं उनके लिए दुआ करूंगा। कहें यीशु हम तेरे पास आते हैं, हम अपनी जिंदगी तुझे देते हैं, हम अपने सारे गुनाहों का इकरार करते हैं कि खुदावंद तू मेरे गुनाहों की खातिर मर गया और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। खुदावंद मेरा ईमान है कि तू जल्द आने वाला है, मुझे अपनी हज़ूरी में कबूल फरमा, यीशु के नाम में आमीन। ए कादर मुतलक खुदावंद पाक खुदा, खुदा बाप बेटे अल कुद्दस के नाम में खुदावंद हम तेरे बेटे और बेटियां मिलकर खुदावंद तेरे खादमों के साथ खुदावंद पाक खुदा इन जिंदगियों के लिए खुदावंद पाक खुदा जिन्होंने तेरे कलाम की कुदरत को सुना और खुदावंद पाक खुदा जिस कुदरत ने मेरे प्यारे मुनंजी यीशु मसीह नासरी को मुर्दों में से जिंदा किया, खुदावंद आज उसी कुदरत ने खुदावंद पाक खुदा इन जिंदगियों के अंदर खुदावंद पाक खुदा इन्हें जिंदा कर दिया। खुदावंद इस बात के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद पाक खुदा कि तू जलाल का बादशाह है और अपने कलाम की कुदरत को नाजिल फरमा कर खुदावंद पाक खुदा इंसान की जिंदगी के अंदर खुदावंद अपनी कुदरत को जाहिर करता है। खुदावंद अब जब के खुदावंद ये जिंदगियां तेरे पास हैं, खुदावंद मैं तेरे खादमों के साथ मिलकर इन जिंदगियों पर तेरे कलाम की कुदरत की खुदा बाप बेटे और रूह कुद्दस के नाम में मोहर करता हूं। खुदावंद पाक खुदा, खुदावंद इब्लीस की क्या जरूरत है खुदावंद पाक खुदा जो इनसे तेरे कलाम को चुराए। मैं यीशु के नाम में खुदावंद इन्हें तेरी प्रोटेक्शन में लेकर आता हूं। यीशु के नाम में दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। लगता है कलाम ने आपको सुस्त कर दिया। आज दिन तो सुस्ती वाला नहीं है। या कल रात को लेट सोए आप, तो आए फिर मिलकर हम नारे लगाते हैं जी। नारा क्या लगाना है सुनील? जिंदा है यीशु। मैं कहूंगा जिंदा है, आपने कहना है यीशु जिंदा है और बड़ी दिलेरी के साथ नारा लगाना है। जो मर गए हैं उनके बारे में लोग कहते हैं कि वो जिंदा और जिंदा रहेंगे, तो हमारा तो यीशु जिंदा है। हालेलुया। तो दिलेरी के साथ हमने आज इस बात की जो है वो बिशारत देनी है, ठीक है ना। ये हमारी ईमान की मजबूती है जब हम इस बात का इजहार करते हैं कि हमारा यीशु क्या है जी, जिंदा है। मैं चाहूंगा यूथ भी सामने आ जाए, सारी यूथ सामने आ जाए। उसके बाद यूथ का स्किट भी है, जरा इन्होंने नौजवानों तो भी जोर लवाने हैं, इन्होंने पता लगे जरा। हाँ जी, सारी यूथ सामने आ जाए ताकि यूथ को पता चले कि आज कौन सा दिन है। और हमने हमेशा अपनी जिंदगी के अंदर इस बात को दिलेरी के साथ करना है। 4 बच्चे माइक पकड़ लें, जिन्होंने पढ़ना है वो एक एक माइक पकड़ ले ताकि हम वक्त जो है वो जाया नहीं करेंगे। हालेलुया हालेलुया। पीछे माइक्स पढ़े, जिसने पढ़ना हो एक एक माइक पकड़ ले। राइट, हाँ जी, आर वी रेडी? चलें जी, 1 2 3 के साथ शुरू करेंगे। 1 2 3। जिंदा है यीशु, जिंदा है यीशु, जिंदा है यीशु, हालेलुया हालेलुया। जिंदा है यीशु, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए इन नौजवानों को वेलकम करेंगे। ये खुदा के आज इस त्यौहार के ताल्लुक से कुछ पढ़ेंगे, तो आए हम इन नौजवानों के साथ मिलकर खुदा के कलाम में से जो आज के दिन की अहमियत है उसके बारे में हमें नौजवान भी बताएंगे ताकि ना नहीं पता लगे कि आज का दिन असी क्यों मना रहे हैं। ठीक है जी। The truth hasn't finished with the death of Jesus Christ. Angels announced that he has risen from the dead. Our salvation depends on our faith in the resurrection of Jesus. It is the day we remember the rising of our Lord and Savior Jesus Christ. It's the day he triumphed over the grave, saved us from our sins, and gave us meaning to our world.
The dark afternoon of his resurrection, however, was soon followed by the joyous morning of resurrection. Jesus said to her, "I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die, and whoever lives by believing in me will never die." Amen. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. So glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt you paid. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt you paid. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high.
जोरदार तालियां इनके इंकरेजमेंट के लिए बजाएंगे। आज का सॉन्ग जो डेडिकेट किया गया, आपको पता कौन सा स्पेशल दिन है, और उसके साथ साथ एक और भी सरप्राइज है हमारे पास। हमारे सीनियर पास्टर रॉबिन्सन असगर की बर्थडे है, तो ये सॉन्ग यूथ ने ख़ास तौर पर इनके लिए गाया है, इनकी डिज़ायर थी और इनको डेडिकेट किया गया। हमारे दरमियान बेटी एंजल है, वो आएगी और आकर पोएम लिखेगी, और इस बेटी ने इस पोएम को खुद लिखा है और आपके सामने आकर बेटी पोएम पढ़ेगी। उसके बाद संडे स्कूल के बच्चे अपने सॉन्ग के लिए तैयार हो जाएं। कम ऑन एंजल कम। और ये बच्ची अभी खुदाउन में सीख रही है, और मैं जब भी इनके घर पे जाता हूँ तो इसकी इंटरेस्ट इतनी ज़बरदस्त होती है कि जैसे इसकी मम्मी और डैडी नोटबुक लेकर नोट्स लिख रहे होते हैं, ये भी बच्ची इसी तौर से नोटबुक लेकर अपने नोट्स बना रही होती है। तो हमने ज़रूर इस बेटी को अप्रिशिएट करना है। इसने खुद ये नज़म लिखी है और आज हमारे दरमियान एंजल जो है वो पोएम पढ़ेंगे। On Resurrection Day we celebrate love. Love coming down from heaven. Love blanketing the earth and transforming embrace. Unique and infinite love, giving more than we can imagine for us to cleanse our sin. A perfect sacrifice, Lamb of God, the walking, talking word. He is teacher, role model, friend. The God in human form, dying, then rising from the dead, proving all who believe will also rise to have eternal life with him. Lord of all, a happy, happy Resurrection Day. Praise the Lord जी। हम यूथ से कहेंगे कि यूथ चली जाओ, और अभी छोटे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो आएंगे और गीत पेश करेंगे। और इस दौरान मैं चाहूँगा हमारे दरमियान एक हमारा बड़ा स्पेशल कपल है, बड़ा एक सरप्राइज उन्होंने विजिट दिया है चर्च में। प्लीज़ अपने कदमों पर खड़े हो जाएं भाई हनूक एंड फैमिली, और हम ज़रूर तालियों में भाई हनूक को भी वंस अगेन वेलकम बैक कहेंगे। और ये बड़ी दूर से सिर्फ हमें विश करने के लिए, सेलिब्रेशन हमारे साथ करने के लिए विंडसर से ख़ास तौर पर आज हमारे दरमियान आए हैं। तो हम एज IFGF के सारे चर्च की तरफ से ब्रदर हनूक बहन, आपका हम दिल की अथाह से शुक्रगुजार हैं कि आज आप हमारे दरमियान आए, एंड इट्स बीइंग अ ग्रेट ऑनर। ठीक है जी, बैठ सकती हैं आप। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और जो हमारे दरमियान पहले फर्स्ट टाइम आए, हम उनको भी सिस्टर जी थानू धन्यवाद करने हैं। ठीक है जी, तो आए जी, बच्चे आएंगे और संडे स्कूल के बच्चे जो हैं वो जल्दी आ जाएं, और वो जो स्किट उन्होंने करना है वो ज़रूर करें।
थैंक यू जीसस। मैं चाहूँगा अभी केक सामने आ जाए और हम केक काटेंगे, और खुदा के खादम पास्टर रॉबिन्सन से मैं कहूँगा वो सामने आ जाए, और ब्रदर हनूक आएंगे और वो आकर इनके लिए ख़ास तौर पर ब्लेसिंग की प्रे करेंगे। पास्टर रॉबिन्सन के लिए ख़ास तौर पर वो आएंगे और आकर पास्टर साहब के लिए बरकत की दुआ करेंगे, गुज़रे सालों की शुक्रगुजारी करेंगे, और इस साल को जो खुदा ने इनकी ज़िंदगी के अंदर बख्शा है हम खुदा की हुज़ूरी में रखेंगे। हजूर और उसकी प्रेजेंस में हुए अपनी आंखें बंद करेंगे और खुदावंद की तरफ अपने ध्यान को लगाएंगे। ऐ प्यार से भरे जिंदा आसमानी खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, क्योंकि तू ही हमद व सना के लायक है। ऐ मेहरबान खुदावंद, आज तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे खादम पास्टर रॉबिन्सन के लिए, प्यारे खुदावंद जो आज अपनी सालगिरह मना रहे हैं। खुदावंद तूने अपने पासबान को, अपने खादम को प्यारे खुदावंद अपने पाक रूह से मसा किया है और उन्हें प्यारे खुदावंद भरपूरी से इस्तेमाल कर रहा है अपनी बादशाही के लिए। ऐ मेहरबान खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और दुआ करते हैं प्यारे खुदावंद कि तू उन्हें और ज़्यादा प्यारे खुदावंद अपने मिशन के लिए इस्तेमाल कर और बरकत दे। और प्यारे खुदावंद दुआ करते हैं कि खुदावंद तू अपने पाक लहू से उनके चुगिर्द प्यारे खुदावंद पहरा लगा दे, ताकि कोई भी शैतान या इंसान उनके खिलाफ प्यारे खुदावंद किसी किस्म का प्यारे खुदावंद कोई भी मंसूबा न बांध सके। ऐ मेहरबान खुदावंद दुआ करते हैं उनकी उम्र की दराजी के लिए कि खुदावंद तू उन्हें उम्र की दराजी दे और प्यारे खुदावंद वो ऐसी बहुत सारी सालगिरह अपनी ज़िंदगी में मनाएं। और मेहरबान खुदावंद दुआ करते हैं जो तोड़ा तूने उन्हें खिदमत का दिया है प्यारे खुदावंद, वो इस तोड़े की बदौलत प्यारे खुदावंद बहुत सारी रूहें खुदावंद तेरी तरफ लेके आए जो गुनाह की दलदल में प्यारे खुदावंद फंसी हुई हैं। आज प्यारे खुदावंद हम दुआ करते हैं प्यारे खुदावंद तेरे बंदा के लिए कि खुदावंद तू उन्हें बरकत दे और प्यारे खुदावंद उम्र के दराजी अनायत फरमा। जिंदा आसमानी खुदावंद प्यारे यस्सु, आज हम ये भी दुआ करते हैं कि प्यारे खुदावंद इनके साथ हो और इन्हें बड़ी बरकत दे और कसरत से इस्तेमाल कर। ऐ मेहरबान खुदावंद कलीसिया के लिए दुआ करते हैं, कांग्रीगेशन के लिए दुआ करते हैं प्यारे यीशु कि खुदावंद तू इनके साथ हो, इनको बड़ी बरकत दे और प्यारे खुदावंद सुनने वाले कान दे और प्यारे खुदावंद कबूल करने वाले दिल अनायत फरमा, ताकि जो प्यारे खुदावंद यहाँ इस पुलपट से प्यारे खुदावंद तेरे कलाम को सुनाया जाता है वो कबूल करें और प्यारे खुदावंद अपनी ज़िंदगियों को खुदावंद तेरे पाक कलाम के मुताबिक गुजारें। ऐ मेहरबान खुदावंद, हम सब दुआ करते हैं कि खुदावंद तू तेरी मौजूदगी यहाँ पर मौजूद है। प्यारे खुदावंद तेरी प्रेजेंस को महसूस करते हुए हम दुआ करते हैं कि खुदावंद आज तेरे प्यारे खुदावंद जी उठना हमारे लिए, हमारी इंसानियत को प्यारे खुदावंद
अरूज पर ले जाए कि हम तेरे पाक कलाम पर अमल करते हुए ईमान की रूह से ज़िंदगी गुजारें और तुझ पर ईमान लाते हुए कि तू ही हमारा जिंदा मुकद्दस खुदावंद है। दुनिया के माबूद और पैगंबर कब्रों के अंदर है, लेकिन प्यारे खुदावंद तू हमारा जिंदा मुकद्दस हमेशा तक जिंदा रहेगा। ऐ जिंदा आसमानी खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं और ये दुआ मांगते तेरे बेटे अपने खुदावंद निजात दहिंदा यीशु के वसीला से, आमीन। आज सुनील के साथ मिलकर हम बर्थडे तालियों के साथ, तालियां सब प्लीज। रोबिंसन ये डायबिटिक नहीं है, आज डायबिटिक केक नहीं आया। हिप 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 हिप। ज्यादा लोग और भी आ जाए, मेरा फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सबका, ख़ास तौर पे चर्च के एग्जेक्टिव का, पास्टर साहबान का, एग्जेक्टिव के मेम्बरान का, सबका शुक्रगुजार हूँ इस सारी मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए। और मुझे याद आ रहा है कि पिछली दफ़ा एलेक्स ने केक लाया था, घर पे थे इनके हम, और हम खुदा का शुक्र करते हैं। अभी मुझे अपने बच्चों के साथ जाके काटना है, शायद मैं आपके साथ ज़्यादा देर, मेरा ईस्ट लंदन से वो घर पे, तो और भी सारे यहाँ बैठे हैं। आप सबको ईद क़यामतुल मसीह मुबारक, और खुदावंद आपको बहुत बहुत खुशियाँ दे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जी। सेक्रेटरी साहब अनाउंसमेंट करेंगे। हदिये से पहले हम हदिये का गीत गाएंगे। ये रफ़ केक ले जाना प्लीज। हमारी पूरी IFGF की टीम की तरफ से a very wishing you a very happy resurrection day of our Lord Jesus Christ। पास्टर साहबान की तरफ से, मेरी तरफ से, फैमिली की तरफ से, हमारी पूरी IFGF की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो, जो हमें यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं।
चंद अनाउंसमेंट्स हैं। मैं सबसे पहले ब्रदर रोहन का शुक्र करता हूं जिन्होंने आज की शुक्रगुजारी खाने के लिए दी है। किशन आज हम में है नहीं है। गुड फ्राइडे की जो शुक्रगुजारी खाने की थी वो किशन की तरफ से थी, आज ब्रदर रोहन की तरफ से। हारून भाई की फैमिली की तरफ से मैं शुक्र करता हूं आज हारून भाई आपका भी, क्योंकि इनकी तरफ हिस्सा डाला है खाने की तरफ से। और की फैमिली राहुल सब पाया वो एवरी संडे होती है। हमारे पास्टर साहब आना, अगर कोई अपने घर पे दुआ करा सकता है, तीनों पास्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं, भाई अरुण से कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट। आज की पूरी स्कूल निशा भाभी साइमा का शुक्र करते हैं जिन्होंने प्रिपेयर किया बच्चों को, और आपके सामने ये छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने मेरे ख्याल within a 1 hour they prepared everything to do it on straight hair। हम उनका भी बहुत शुक्र करते हैं पूरी IFGF की टीम की तरफ से। एक बार फिर आपको ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। हम अभी हदिया उठाया जाएगा, हदिये का गीत गाएंगे। क्वायर ऊपर आ जाए प्लीज। क्वायर ओ सॉरी हाँ छोटा ठीक है। मेरे ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਈਏ, ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਈਏ, ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਈਏ, ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਈਏ, ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਏ, ਦਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਏ। ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਏ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਏ। ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਚ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਏ। ਧੰਨਵਾਦ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ 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 ਧੰਨਵਾਦ। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। और जिंदा जहाँ पे है और जल्द आने वाला है। जल्द आ गया है। हालेलुया। ब्रदर हारून एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहते हैं जो हमारे चर्च के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, भाई हारून। थैंक यू। मेरी तरफ से सबको जय मसीह की। मैं जब भी हाजिर होता हूँ मेरे पास चूँकि एक खिदमत है ट्रेजरर की, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो कोई अपनी शुक्रगुजारियाँ या अपनी टाइट जमा करवाना चाहता है वो आज करवा सकता है, क्योंकि चर्च के थोड़े एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि हम चर्च का रेंट पे करते हैं और मंथली और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपसे गुजारिश है कि आज जो जो टाइट जमा कराना चाहता है करवाए। थैंक यू।
हालेलुया, हालेलुया। वाकई हम परस्तिश करते हैं उसकी, क्योंकि वही जिंदा खुदा दिल की गहराइयों से हालेलुया यहाँ पर मौजूद है। हम अपने कदमों पे सब खड़े हो जाएं, क्योंकि हम बादशाहों के बादशाहों की ईद, जिसका कुल कायनात पर इख्तियार, हमारी ज़िंदगियों हमारे दिलों पर इख्तियार है, आज हम उसके हजूर यहाँ पर खड़े होने की, उसे इज्जत और जलाल देने के लिए आज हम मौजूद हैं। हालेलुया। Hallelujah.
साडे अगे अगे जावे मन सकून साडे Yes Lord यीशु के नाम में हालेलुया चलेगा हालेलुया नारा तो बजना है हालेलुया नारा तो बजना है हालेलुया 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 हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे खुदा की इस सूरी में खुदा की कुदरत इस जगह पर मौजूद है। हालेलुया। आए हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें कि खुदा का दम इस जगह पर लगा हुआ है। हर दौर के जिंदगी ने खुदा की परस्तिश की है। हम सब ने खुदा के नाम की परस्तिश की है। हालेलुया। और जहां पर उसका तख्त लगता है खुदा उन बरकतें अपने लोगों के दरमियान नाजिल करता है। हालेलुया। आज खुदा आपकी जिंदगी के अंदर खुदा ने कलाम की बरकत को रखा है और यकीनन खुदावंद आज आपके दिल की मुरादों को जानता है और वो आज शाम आपकी जिंदगी के अंदर उस बरकत को रोकना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि आपने खुदा के कलाम को सुना है, आपने खुदा के कलाम की बरकत को अपनी जिंदगी के अंदर लिया। हालेलुया। खुदावंद से कहें जो भी आपकी डिजायर है, खुदावंद आपकी डिजायर को जानता है। हालेलुया। खुदावंद आपकी ख्वाहिश को जानता है। आपकी जिस्म के अंदर जहां भी बीमारी है, अब अपनी बीमारी पर हाथ रखें। खुदा की कुदरत यहां पर मौजूद है। हालेलुया। खुदा के लोग आपके लिए दुआ करेंगे, खुदा के लोग आपकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे, खुदा के लोग रूह कुदस की कुदरत के वसीला से यूनाइट है यहां पर। हालेलुया। ग्लोरी ग्लोरी। आप जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप जो बाद में देखेंगे, यकीनन खुदा की कुदरत जो इस जगह पर मौजूद है वो आपको छुएगी। हालेलुया। ग्लोरी। हालेलुया। राशा बराकोराबा बिर्रामना राखीरा बाला कोराबा। हालेलुया। मैं चाहूंगा ब्रदर रोहन से वो मेरे साथ मुत्तफिक हो, ब्रदर सनी से, और जितने भी खुदा के खादम इस जगह पर मौजूद है। हालेलुया। सब दुआ करें। हालेलुया। सब दुआ करें इन जिंदगियों के लिए। अगर आपकी जिंदगी के अंदर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है, किसी भी किस्म की कमजोरी है, तो आए खुदा की तरफ अपनी निगाहें लगाएं। खुदा आपको घर देने को है, खुदा आपको रुपए पैसे देने को है, खुदा आपको शिफा देने को है। हालेलुया। उस पर निगाह करें, उस पर निगाह करें। हालेलुया। खुदा की कुदरत इस जगह पर मौजूद है। रबाला बारा कोरी भी शम्माना रमना राखीरा बाला कोरी भी शरोखो रबाला बारा खीरा बाला कोरबा। In the mighty name of Jesus. Hallelujah. उसने Thank you Jesus. Hallelujah. यीशु के नाम बादशाहों के बादशाह को कांटों का खादर मुतले खुदा पाक खुदा हम सब तेरी यीशुरी में आते खुदा पाक खुदा और खुदा इन जिंदगियों को खुदा बाप बेटे और कुदस के नाम में खुदा तेरे मज़बा पर लेकर आते हैं। खुदा हर तरह की दिल की डिजायर को तू जानता है। खुदा पाक खुदा यीशु के नाम में खुदा पाक खुदा दिल की मुरादें पूरी हो जाए। खुदा जिनको फाइनेंस की जरूरत है, खुदा अपना आसमान का खजाना खोल कर खुदा उनकी जरूरियात को मुहैया कर। खुदा जिनको मॉर्गेज के पैसों की जरूरत है, खुदा तू मुहैया कर दे। खुदा जिनको किसी भी तौर से फाइनेंशियल नीड्स है, खुदा यीशु के नाम में पूरी कर दे। खुदा जिनके पास घर नहीं है वो अपना घर लेना चाहते हैं। खुदा खुदा तूने घर अता कर दे। खुदा जिनके पास जॉब्स नहीं है, खुदा तूने जॉब अता कर दे। खुदा जिनकी जिंदगियों के अंदर जिस्मानी कमजोरियां हैं, खुदा पाक खुदा तुम सारी कमजोरियों को अब
अपने जलाल की कुदरत के वसीला से यीशु के नाम में In the name of Jesus. पूरा कर दे खुदावंद। Each and everyone here. खुदावंद तेरा get जलाल blessed today. तेरी कुदरत इस In the जगह name पर of मौजूद Jesus है। Christ. खुदावंद देख तेरे लोग जो ऑनलाइन देख रहे खुदावंद उन पर भी तेरी सेम ब्लेसिंग को यीशु के नाम में मांग लेते हैं खुदावंद। खुदावंद तेरा जलाल जाहिर हो, तेरी कुदरत जाहिर हो यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। खुदावंद ने सदे नजराने को खुदावंद जो तेरे लोगों ने दिया खुदावंद पाक खुदा तेरे लिए खुदावंद पाक खुदा से ठहरा देती हैं। खुदा बाप बेटे उल कुदस के नाम में खुदा हम तुझसे ब्लेस करना। और खुदा हम जिस तौर से आज हम सब ने खुदा पाक खुदा इस जगह पर मौजूद होकर खुदा इस बात की गवाही दी है कि जिंदा है हमारा यीशु, जिंदा है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा तूने हम पर ये फजल किया खुदा कि हम इस बात की गवाही देकर खुदा पाक खुदा तेरा नाम ऊंचा कर सकें। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में दुआ मांग कर पा लेते हैं। आमीन। खुदा की स्काई दुआ में हम सब शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज को आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्ज माफ करते हैं तू हमारे कसूरों में माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और खुदा पाक रूह की रफाकत और शराकत हम सबके साथ और कुल ईमानदारों के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। जलाल बाप बेटे और रूह कुद्स का हो, जैसे इब्तिदा में था, इस वक्त है और अब तक रहेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपको बरकत दे। मिले एक दूसरे से, ईद क़यामतुल मसीह मुबारक एक दूसरे को कहें, खाना खाएं और खुदावंद के जलाल में खुश हों। कल दुआ हो गई खाने की? हाँ जी, दुआ हम करेंगे रोहन के साथ मिलकर खाने के लिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। आप सब बैठ सकते हैं और अपनी आंखों को बंद करके सरों को झुकाते हुए, क्योंकि जब हम दुआ करते हैं तो हमारा डायरेक्ट खुदा से कांटेक्ट हो रहा है और हम बरकत मांग रहे हैं। और हम जब खुदा के हजूर अपनी पूरी वफादारी के साथ आते हैं, दिल और जान से उसको प्यार करते हैं, तो वो हमारी दुआओं का जवाब देता है। आमीन। खुदावन पाक खुदा हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं, इस खाने के लिए तेरी बरकत चाहते हैं जो खुदावन तूने हमें दिया, तूने मुहैया किया। खुदावन खुदा हम तेरे दिए हुए में से खाते हैं। और खुदावन पाक खुदा इस जगह पे खुदावन जितने भी सारे कलीसिया यहाँ पे मौजूद है और ऑनलाइन जो देखते हैं, आए खुदावन खुदा आज खुदावन तेरी बरकत पाएँ। आए खुदावन इस खाने में, आए खुदावन खुदा जो हम खुदावन खाने को हैं, आए खुदावन तेरी मर्जी के मुताबिक खुदावन खुदा हमें तू हमारी रोटी रोजी में बरकत दे और हमारे खुदावन खुदा इस कलीसिया में बरकत दे। इस कलीसिया को खुदावन खुदा ऐसा बना कि खुदावन ने तेरे नाम में खुदावन खुदा दे सके और खुदावन ये कलीसिया खुदावन मुत्तहद होकर खुदावन तेरे नाम को जलाल दे। हम खुदावन तेरे पाक नाम से ऐ खुदावन खुदा अपनी रोजी रोटी के लिए खुदावन बरकत मांगते हैं। हम जो कुछ मांगते हैं मुत्तफिक होकर खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। आमीन। मैं सॉरी एक भूल गया था, किचन की जो टीम है, बाजी शगुफ्ता, स्वीटी बाजी, साइमा, कौसर, इनका भी शुक्र अदा कर दो क्योंकि पूरा अरेंजमेंट्स करती हैं। पिछली मीटिंग में भी, गुड फ्राइडे की मीटिंग में पूरा किचन को साफ़ करना, खाना लगाना, उसके बाद आज भी वो खाना बनाने में उधर गर्म करने के अंदर पूरी टीम का मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। थैंक यू।